राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी आपके लिए स्प्रेड आया है, उस स्प्रेड में कार्ड अगर अच्छा आता है तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करो और उसका लाभ उठाने की कोशिश करो। नेगेटिव है तो मैं आपको समझा रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो। एक दिन ही तो है, इवेंट है, होगा ही, तो उसे हम एक दिन के लिए मैनेज कर लेंगे। आप और मैं मिलके कर ही रहे हैं मैनेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपने मित्र शत्रु किससे डील करना है, किस दिन को आप चुनो, किस दिन को ना चुनो, आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आपको किसी के साथ डील करना है, तो आपने किस तरह से जो है वो डील करना है, ठीक है। तो अब हम संडे की प्रेडिक्शन ले लेते हैं मूलांक 9 वालों के लिए। बहुत मुश्किल से कोई दोस्ती शायद रही नहीं थी, या वो दोस्ती जो है आपकी डिक्लाइन हो गई थी, तो आपके फ्रेंड के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे, तो वो बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद जो है कुछ ना कुछ आपके लिए जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आप जो हैं प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देते हैं, कुछ लाभ दिखाई देता है, क्योंकि आपको यहाँ पर अपनी दोस्ती से लाभ लेना पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो आपके अपने मन को शांति नहीं है, आपके अपने मन को चैन नहीं है। तो यहाँ पर आप ज़रूर करो, मेहनत करो और अपने रिलेशनशिप्स जो है वो बनाने की कोशिश करो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है रिज़ल्ट फैमिली ओरिएंटेड रहेगा। आपको नई सोच, नई समझ आएगी चीज़ों के। जब हम लोग काफ़ी जूझ लेते हैं जीवन से, तो हमें चीज़ें जो हैं समझ आनी शुरू हो जाती हैं। नज़रिया बदलेगा आपका चीज़ों को देखने का, एनालाइज करने का, और अपने परिवार की तरफ आपका जो है वो ध्यान रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जो है कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि आपको कुछ धन राशि प्राप्त हो रही है कहीं से। लेकिन आपने क्या करना है, अपने आप को चेंज करना है, यानी कि कैसे खर्च करना है, किस तरह से चीज़ों को समझना है, कैसे करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ें आपने जो है समझनी है, ठीक है। यानी कि अपने अंदर आपने मूलभूत परिवर्तन लेकर आना है, यानी कि चेंज लेकर आना है, लेकिन वो धीरे धीरे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ट्यूसडे वाले दिन अपने आप को बदलना शुरू करें। यही बहुत बड़ा आपके लिए परिवर्तन होगा, यही आपके लिए एक उपाय होगा कि आप खुद को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन संतान से संबंधित कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई देते हो। अपने लव के साथ, प्रेम के साथ भी आप समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। तो आप जब अपने साथी के साथ, जो भी आपके लिए ईश्वर ने साथी चुना है, उसके साथ जब समय व्यतीत करोगे तो आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट्स भी हैं जो वो अच्छे ही आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वहाँ से रिज़ल्ट जो है वो आपको बड़ी जैसे समझो कि मेहनत मशक्क़त के बाद आएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इस इन्वेस्टमेंट में, किसी भी तरह की जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसके अंदर से कोई आगे जाके बहुत अधिक लाभ होगा। यानी कि बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद आपको थोड़ा सा लाभ होगा, उसी के साथ आपको संतोष करना पड़ेगा। तो अपने धन को ज़रा संभाल के रखना, व्यर्थ के खर्चों में उसे बिल्कुल भी मत लगाना, यानी कि पानी की तरह बिल्कुल मत बहाना, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर पैसा आपका कमज़ोर होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी संतान से, जूनियर से, जो आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो आपसे उम्र में छोटे हैं, वो जो हैं वो तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन शायद आपको वो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप दिल से दुखी होंगे। आपको लगेगा ओहो, मैंने इतना किया था, मुझे तो वो उपलब्धि नहीं हुई, तो इसको क्यों हो गई। तो वो चीज़ आपके मन में ना दुख सा अनुभव करवाएगी, आप परेशान होगे और अपने आप को ना दिक्कत देते रहोगे। तो आप अगर उस समय पे मन ऐसा होता है, कई बार होता है कि हम किसी और को आगे प्रोग्रेस करते हुए देख के खुश नहीं हो पाते, तो कभी कभी इस तरह के भी, हमारी ह्यूमन बीइंग हैं तो ये चीज़ें तो आती हैं लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर आपने इतना ज़्यादा इस चीज़ को बड़ा नहीं बनाना।
ठीक है, क्योंकि क्या चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके मन को शांति मिलेगी एक दिन छोड़कर, यानी कि सैटरडे वाले दिन आपके मन को शांति मिलेगी, बिल्कुल पीस हो जाएगा। आप सोचोगे कि हाँ जो हुआ बेहतरी के लिए हुआ, यानी कि अपने मन को संतोष दे दोगे। लेकिन फ्राइडे के समय जो है वो आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे और आंसू बहाओगे। ठीक है, तो यहाँ रोना भी ज़रूरी है ताकि वेंट आउट हो जाए। ठीक है, जब वेंट आउट होगा तभी तो सैटरडे को आप नॉर्मल चल पाओगे। तो फिर आप किसी न किसी स्पिरिचुअल हीलर या कोई टैरो रीडर या कोई आध्यात्मिक गुरु, उससे कनेक्ट करोगे अपने आप को, यानी कि उनसे बातचीत करोगे और अपने लिए मार्गदर्शन चाहोगे। जब वो आपको कन्विंस करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तो डेफिनेटली आपके माइंड और बॉडी जो है वो एकदम रिलैक्स्ड होगी और आपको समझ में आएगा कि अब मुझे जो है किस मार्ग पे चलना है। ठीक है, आपके पास धीरे धीरे करके सारा कैलिबर आएगा, सब समझ आएगी और उसके बाद अभी सिर्फ आपको उसको रास्ता देना नहीं आ रहा, उस चीज़ को रास्ता भी देना आ जाएगा और आप आगे भी बढ़ोगे और उसके बाद अपने लिए लाभ भी ढूंढ पाओगे। सैटरडे तक का मैंने आपको सब कुछ बता दिया, किस तरह से क्या रहने वाला है। जहाँ उपाय की ज़रूरत थी वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब आपने करना क्या है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है। और अगले हफ्ते मैं फिर से आपसे आके मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।